सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। बिल्कुल आप सही सुने। अब तो ये बात हो गया कि प्रशासन पे भी हमले हर जगह होने लगे हैं। तो ये चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हर मानसिकता में ये डाल रहे हैं, वैसे वैसे इस पे शोषण होगा ही होगा। खासकर मनवादी विचार के लोग इस पे डालेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, चिराग पासवान की जो पार्टी है, और पासवान, चिराग पासवान वो दलित नहीं है, आप गलतफहमी में मत जाइएगा। जब उनके पापा रामविलास जो बहुत आदरणीय थे, हम लोग के लिए भी वो दलित हुआ करते थे। राम का है सिर्फ लाठी डंडों से नहीं, कलम की धार को तेज करना होगा, और कलम की धार तेज होगी, हर कोई समृद्ध होगा, और समृद्ध होगा हमारा बिहार, समृद्ध होगा हमारा देश। कलम की तकरार से और संविधान के साथ चलने की बात होगी, और यही से हमारी बदलाव होगी। वरना ऐसे भी सोच के साथ अगर कोई दबिश करता है तो हम हर दबिश को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जहां भी हमारे पे होगी तो डीएम ऑफिस को घेर दिया जाएगा, हमारे पे ही होगी तो हम विधानसभा को घेर दिया जाएगा। बहुत दिन की नहीं, लेकिन बात होगी तो सिर्फ कलम की धार और संविधान की बात होगी। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। आपके बीच एक ऐसी खबर लेकर आया हूं कि आप सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। बिल्कुल आप सही सुने। पूरे बिहार में जिस तरह से दलित और पिछड़े पे अत्याचार हो रहा, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, नहीं कम होने के नाम नहीं ले रहा, ये बढ़ते जा रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं जो अभी दलितों पे, पिछड़ों पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है? अभी देख सकते हैं कि रोहतास में, औरंगाबाद में, एक नवतपुर में जो जिस तरह से अत्याचार हो, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो मानसिकता भरी हुई है ना लोगों में, अभी क्या हुआ, दलित थोड़े पढ़ने लिखने लगे। पढ़ने लिखने लगे तो बढ़ने लगे तो अब क्या हो रहा है ना, लोगों में जो पहले से ऑलरेडी जो दमन और शोषण करने का आदत पड़ चुका है, खासकर जो बार बार हम लोग चर्चा करते हैं मनुवादी विचार सिर्फ एक जात में नहीं, बल्कि सिर्फ एक उच्च जात वैसे लोगों में है जो जहां पे कुछ अपने आप को अर्जित करके अर्थ रूप से मजबूत हो गया, उसकी मानसिकता हो गई कि जो निचले पायदान के हैं, खासकर मुसहर, दलित, ये सबको दबाया जाए। उसके दबाने के लिए वो एन केन प्रकेन कर रहे हैं। अरे ये तो हमारे जूता साफ करते थे, ये तो हमारा झाड़ू लगाते थे, और आज कुर्सी पे बैठने लगे। वो बैठने क्योंकि ये ताकत आई कलम की तकरार से, और कलम की तकरार के जब ताकत बढ़ने लगी तो उन्होंने ये सोच बताया, मनुवादी सोच बनाने लगे कि नहीं, इनको नीचे ढकना है। तो अब वो उधार से भी नहीं लड़ पा रहे हैं तो जबरदस्ती कर रहे हैं। और चूंकि एन केन प्रकरण इसलिए भी कर रहे हैं कि सर्वोच्च पे अभी उन्हीं लोग को काम बैठे हुए काबिज हैं, तो इसलिए उन्हें सहूलियत मिल रही है। लेकिन अब लड़ना सीख रहा है, और जितना तकरार हो रही है इतना समझ लीजिए कि ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए। बिहार की जो सत्ता पे जो बैठे हुए वो पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री है। बिल्कुल पिछड़े समाज के हैं, लेकिन वो घेरे रहते हैं वही उच्च समाज के लोग। उनकी मानसिकता तो वो चाह कर भी वो कार्य नहीं कर पाते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लॉबी बना हुआ है वो सिर्फ उच्च वर्ग के लिए ही बना हुआ है। ये ओबीसी एक नाम तो चेहरा जरूर है, लेकिन उस चेहरे के पीछे जो कार्य कर रहा है वो सभी सिर्फ मनुवादी सोच के विचार के रूप लेके चल रहा है। और यही कारण है कि दिन पर दिन दलित इस पे पीछे पे हावी। और सिर्फ यही नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि देख लीजिए कि अब तो ये बात हो गया कि प्रशासन पे भी हमले हर जगह होने लगे हैं। तो ये चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हर मानसिकता में ये डाल रहे हैं कि अब तुम्हें लड़ने और दबाने की बात नहीं, जब बढ़ने की बात करी। और जैसे जैसे दलित और ये उभरेंगे वैसे वैसे इस पे शोषण होगा ही होगा। खासकर मनवादी विचार के लोग इस पे डालेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, चिराग पासवान की जो पार्टी है, उन्हीं का एक नेता था, पासवान समाज की लड़की पे कार से चढ़ाकर मौत का घाट उतार दिया गया। तो कैसे देखते हैं होली? ये आप औरंगाबाद की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये औरंगाबाद में बात हुई। और पासवान, चिराग पासवान वो दलित नहीं है, आप गलतफहमी में मत जाइएगा। जब उनके पापा रामविलास जो बहुत आदरणीय थे, हम लोग के लिए भी वो दलित हुआ करते थे। रामविलास जी दलित थे, ये कोई दलित उलित नहीं। इनकी लॉबी, अब टिकट देख लीजिए कि इन्हें बेचना शुरू कर देते हैं, और ये दलितों के नाम पे सिर्फ राज्य करना, स्थापित करना चाहते हैं। जब चुनाव होगा तो वो आ जाएगा, लेकिन दलितों के सुख दुख में नहीं होगी। ये परिवारों में अपना टिकट बांट लेंगे, या फिर इन केन प्रकेन जो पैसे वाले हैं या बाहुबली उनको टिकट दे देंगे, और फिर दलितों की बात करेंगे। दलितों के अनुकूल सिर्फ इसलिए बात करेंगे क्योंकि वो राज्य कर सके, वो स्थापित कर सके, लेकिन ये दलितों का हित कभी नहीं करेंगे। अगर दलितों की हित की ही कोई बात कर रहा है तो वो बैठा हुआ है चंद्रशेखर जौहर पे गोलियां भी चली है, फिर भी वो सड़क पे खड़ा हुआ है, और हुजूम खड़ा, उनके सुरक्षा भी नहीं उस तरह से मिला हुआ है, फिर भी वो सड़क पे उतरते रहता है। तो यही कारण है। और बिहार के वर्चस्व में बढ़ते जा रही है। और बिहार से जब से अनाउंस कर दिया कि 243 सीट पे हम लड़ेंगे, हमारी तैयारी चल रही है। अगर गठबंधन होगी तभी हम इधर उधर जो भी हम सोचेंगे, लेकिन 243 सीट पे हम पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। तो हमारी वोट परसेंटेज तो जरूर है, और अगर कहीं हमारी गठबंधन हुई तो हम सत्ता में भी आएंगे। और हम सीट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम भूमिहीनों को जमीन दिलाने की बात कर रहे
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की बात कर रहे हैं और सत्ता की बात कर रहे हैं। हम सत्ता लाने की बात कर रहे हैं, हमें एक सीट से मतलब नहीं, एन किन प्रकिन। अगर हमारी सत्ता आती है तो हर चीज़ को बदल जाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, चाहे वो गठबंधन हो चाहे हो, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार, हमारी सोच विचार वाली सरकार आ जानी चाहिए, तभी हम आर्थिक स्थिति में बदलेंगे। और जहाँ तक लड़ाई की बात है, आप देख लीजिए कहीं भी जा रही है तो हमारी पार्टी की जो बातें हैं, वो हमारे आज़ाद समाजी पार्टी साथ भीम आर्मी के लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, हर जगह पहुँच रहे हैं। कई जगह पे हमारे अध्यक्ष जितने भी भीम आर्मी की टीमें पहुँच रही हैं, साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी उनकी बैकअप है। तो थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए, हम पूरी तन्मयता से, पूरी अपने धन बल शक्ति लगा के हम लोग हर कोने कोने जाने का प्रयास करेंगे, हर लोगों को जगाने के पास करेंगे। और ये जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, ये हमलाएं होंगी, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। हम दृढ़ संकल्पित करते हैं कि थोड़े दिनों की और तकरार है, फिर जैसे जैसे इन लोग कहते हैं ये युग आया वो होगा, बाबा साहब का युग आएगा जो युगों तक चलेगा और कभी खत्म नहीं होगा, वो युग हम ला के स्थापित करें। नौतपुर वाला जो मामला है, जो यादव और भूमियार के बीच जो फायरिंग हुआ, जिसमें यादव समाज के एक लोगों की मौत हो गया, लेकिन इसको कैसे देखते हैं? 3 लोगों की लगी, 1 लोगों की मौत हो गई। देखिए कहीं भी ये भी मनुआ, ये भी विचार का ही, ये भी जाति प्रथा की है। वो यादव भाई जिन पे गोलियां चल गई, और ये भी मानसिकता सिर्फ जातिवाद की ही मानसिकता है। और इस सोच को विचलित करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ लाठी डंडों से नहीं, कलम की धार को तेज करना होगा। और कलम की धार तेज होगी, हर कोई समृद्ध होगा, और समृद्ध होगा हमारा बिहार, समृद्ध होगा हमारा देश। कलम की तकरार से और संविधान के साथ चलने की बात होगी, और यही से हमारी बदलाव होगी। वरना ऐसे भी सोच के साथ अगर कोई दबिश करता है तो हम हर दबिश को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जहां भी खड़ी होगी, हर सत्ते पे खड़ा जवाब दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी होगा, चाहे वो नीचे बैठा हुआ होगा या शीर्ष पे अधिकारी बैठा होगा, उसके हर कोने को घेर दिया जाएगा। अगर हमारे पे होगी तो डीएम ऑफिस को घेर दिया जाएगा, हमारे पे ही होगी तो हम विधानसभा को घेर दिया जाएगा। बहुत दिन की नहीं, लेकिन बात होगी तो सिर्फ कलम की धार और संविधान की बात होगी। जो दलित समाज और पिछड़े समाज पे अत्याचार शोषण हो रहा है, उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश पटेल, जो हमने सारी बातों पर साझा किया, इन्हें अपनी राय बहुत अच्छी से बताए हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं जिस तरह से दलितों पर अत्याचार होता है, उसका प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।